ये इश्क के इम्तिहान, ये इश्क के मरहले। हमें अपनी औलादें बड़ी अच्छी लगती हैं, अपने घर बार बड़े अच्छे लगते हैं, अपनी जान बड़ी अच्छी लगती है, आल औलाद माल असबाब बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अबू बकर ने ये सारी चीज़ें अल्लाह के महबूब पैगम्बर पर उनके इश्क और मोहब्बत में कुर्बान करके रहती दुनिया तक ये पैगाम छोड़ा है कि औलाद बाद में, पैगम्बर पहले, घर बार बाद में, पैगम्बर पहले, हमारे रिश्तेदार अज़ा अक़रबा ज़मीनें जायदादें बाद में, पैगम्बर की ज़ात सबसे पहले है, उसको पहले रखना है। यह है वो कामयाबी का रास्ता, यह है वो कामरानी का रास्ता। अब अल्लाह के महबूब पैगम्बर वहाँ सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फरमाया करते थे कि अबू बकर का एक दिन और एक रात उमर बिन ख़त्ताब की सारी ज़िंदगी की नेकियों से अफजल है। अबू बकर का एक दिन और एक रात, रात से आपकी मुराद ये गारे सोर की रात थी, और दिन से आपकी मुराद कि जब अल्लाह के महबूब पैगम्बर दुनिया से पर्दा फरमा गए, उधर लोग मुर्तद हुए, सिद्दीक ने तलवार हाथ में ली, उमर इब्न ख़त्ताब ने कहा अभी अभी मामला अल्लाह के महबूब पैगम्बर के विसाल का है, अभी हालात उस तरह काबू में नहीं है, तो ऐ मेरे अमीरुल मोमिनीन थोड़ा सब्र से, नरमी से तो काम लीजिए। अल्लाह के महबूब पैगम्बर के रफ़ीक यारे गार ने कहा उमर क्या वजह है कि जहलियत में तो बड़ा बहादुर था, अब आकर तू कमज़ोर हो गया। अगर एक रस्सी भी मुझे देने से कोई मुनकिर हुआ मैं उसके खिलाफ किताल करूंगा, तलवार लेके मैदान में निकलूंगा। अबू बकर के जज्बे की बुनियाद पर सहाबा सिद्दीक के साथ निकलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर की बरकत से जो लोग दीन से निकल चुके थे सबको दीन में दाखिल कर दिया, सबको दीन में वापस ले आए। तो ये वो दिन है और एक वो रात है। उमर बिन ख़त्ताब की सारी ज़िंदगी की नेकियां एक तरफ, अबू बकर की वो दिन और एक रात एक तरफ है। किस बुनियाद पर? दीन की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर? इश्क व वफ़ा की बुनियाद पर, कि जो इश्क व वफ़ा का अहद सिद्दीक ने पैगंबर से किया उसको निभाया। और वो सफ़र जो सिद्दीक ने बैत करने के बाद मक्का की सरजमीन से शुरू किया, वो सफ़र कितना तवील हुआ कि आज भी अबू बकर अल्लाह के महबूब पैगंबर का रफ़ीक है। गारे यार भी था, आज वो यार मज़ार भी है, कि कल यार गार में भी पैगंबर के साथ, आज मज़ार में भी सिद्दीक पैगंबर के साथ। और अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कल क़यामत में सबसे पहले जब सूर फूंका जाएगा मुझे उठाया जाएगा, मेरे साथ अबू बकर, फिर उसके बाद उमर बिन ख़त्ताब, और उनके साथ में जन्नत की तरफ रवाना हो जाऊंगा। तो गोया रफ़ाकत सिद्दीक ऐसी है कि जिसको दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। आज बड़े बड़े काफिरों ने बड़ी कोशिश की कि सिद्दीक को नबी से जुदा कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह ने ऐसा ताल्लुक बना लिया, ऐसी मैयत और ऐसा ताल्लुक दे दिया कि वो कुफर अपने सीने पीटते पीटते कब्र के तारीकियों में उतर चुके हैं। आज भी पैगंबर और सिद्दीक इकट्ठे हैं और कल जन्नत के अंदर भी इकट्ठे हो गए। तो ये किस बुनियाद पर? यह इश्क व वफ़ा की बुनियाद पर। बात फ़कत सिद्दीक अकबर की होती तो कहते सिद्दीक का सारा घराना अल्लाह के महबूब पैगंबर के इश्क व वफ़ा के उस दावे की दलील बन रहा है। आपके बेटे अब्दुल्ला बिन अबी बकर सारा दिन मक्का में घूमते, जो हालात सामने आते शाम को जाकर गार में उनको हालात बताते, उनको हालात सुना देते। आपके ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा वो रात को बकरियां चराते चराते गार सोर तक ले जाते, फिर वहाँ उनको दूध पिलाकर सुबह से पहले पहले बकरियां वापस ले आते। और अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बेटी, आपकी लख्ते जिगर, आपकी बड़ी बेटी, यानी सारा घराना सिद्दीक अपनी जात को नहीं अपने पूरे घराने को लेकर पैगंबर के साथ चल रहा है। दीन की नुसरत में अपना आप भी पेश किया, अपना घराना भी पेश किया। जब इस्लाम लाए 40,000 दिनार के मालिक थे, 35,000 दिनार 13 सालों में अबू बकर ने खर्च कर डाले गुलाम आज़ाद करने में। यामिर बिन फुहैरा भी गुलाम थे कि जिनको अबू बकर ने आज़ाद किया था, उधर लग गए 5,000 दिनार बाकी बचे, वो भी लिए सफर हिजरत के हवाले से वो पास रख लिए, यानी माल भी सारा निछावर कर दिया। एक दिन अस्मा बिन्त बकर आती हैं, आपने चेहरा लपेटा हुआ है। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने पूछा बेटी चेहरा क्यों लपेटा हुआ है आज? कहा कोई नहीं आका, कोई बात नहीं। कहा नहीं, आज तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि गैर मामूली वाक़या पेश आया है।
कहा आका बस छोड़िए ना, कहा कि नहीं बताओ। अस्मा कहने लगी जब मैं खाना लेकर निकली गारे सौर के लिए, रास्ते में अबू जहल मिल गया। अबू जहल ने कहा अस्मा बता तेरा वालिद कहाँ है। अबू जहल भी जानता था कि जहाँ पर सिद्दीक होगा नबी वहीं पे होगा। नबी और सिद्दीक के ताल्लुक को अबू जहल भी मानता था। आज के काफिर तो अबू जहल से भी ज़्यादा बड़े काफिर हैं कि जो आज भी नबी और सिद्दीक के ताल्लुक को मानने के लिए तैयार नहीं है। अबू जहल ने कहा बताओ। बेटी कहने लगी मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। गुस्सा किया और गुस्से में आकर अबू जहल ने तमांचा मेरे मुंह पे दे मारा। मैं नीचे गिरी, मेरा होंठ फटा, मेरी आंख जख्मी हुई है, मेरी कान की बाली टूट के गिरी है। जब ये हालात अल्लाह के महबूब पैगंबर ने सुने तो आंख में आंसू छलकते हैं और कहा अबू बकर मैं तेरे कौन कौन से एहसान का बदला दूंगा कल क़यामत के दिन, कि तूने मुझ पे इतने एहसान कर दिए कि तेरे कौन कौन से एहसान का बदला अबू बकर चुकाएगा। और हकीकत भी यही है। अल्लाह के नबी दुनिया से ये फरमाते हुए चले गए कि दुनिया में जिसने मुझ पर जो एहसान किया सबका बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक के, कि इसके मुझ पे इतने एहसानात हैं कि कल रब से लेकर सिद्दीक को दूंगा। और अब क्या फरमाएगा, कल क़यामत का मंजर जलाल उरूज पे होगा। कौन है जो आकर हिसाब दे। कौमों के लोग तो कहेंगे हिसाब शुरू हो, लेकिन रब के जलाल को देखकर आदम से ईसा तक सारे पैगंबर भी घुटनों के बल जमीन पे होंगे। अल्लाह के महबूब पैगंबर भी सर सजदे में होगा। उस मौके पे अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक सल तोता इशफा तो शफा, लाओ पेश करो। कौन हिसाब देगा। अब उस जलाल की कैफियत में पैगंबर तक घुटनों के बल पड़े हैं। कौन हो जो अल्लाह के सामने आकर जिंदगी का हिसाब दे सके। अल्लाह के महबूब पैगंबर सिद्दीक को सामने कर देंगे कि या रब्बे जुल जलाल अपनी उम्मत में मैं अबू बकर को पेश करता हूं, इससे हिसाब को शुरू कीजिए। अल्लाह परवरदिगार जब अबू बकर को देखेंगे तो जलाल जमाल में बदलेगा और अल्लाह फरमाएगा अबू बकर तू तो वो है कि जिसने दीन की नुसरत में, मेरे दीन के गलबे और इस्तेकाम के लिए, मेरे निज़ाम के क़याम के लिए मेरे पैगंबर का साथ दिया, सब कुछ लुटाया, हिसाब नहीं मांगा। आज मैं तुझसे कैसे हिसाब मांग लूं। जा जन्नत के 8 दरवाजे तेरे मुंतजिर हैं। और सिद्दीक़ अकबर क्या ही कमाल। ये आयत जो इस बारे में उतरी सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ये इतनी अजीब आयत है कि जिसने सिद्दीक़ की अज़मत और मकाम को इतना बुलंद कर दिया। अगर मैं उसकी तफसील में जाऊँ तो वक़्त मुख्तसर है, लेकिन एक बात समझ में आती है कि इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह। अल्लाह ने शिकवा किया कि तुम में कोई मेरे पैगंबर का साथ नहीं दे रहा। इल्ला तंसुरूहु, तुम नहीं मदद करते मेरे पैगंबर की, नसरहुल्लाह, अल्लाह मदद करेगा। इस इताब में सारे शामिल हुए सिवाय अबू बकर के कि वो नबी की नुसरत के लिए पैगंबर के साथ चल रहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अल्लाह के कुरान ने से सहाबियत अबू बकर को बयान कर दिया कि जब पैगंबर ने अपने सहाबी से कहा, गोया अबू बकर की सहाबियत ये कुरान से साबित है और अबू बकर की सहाबियत का इनकार ये रब के कुरान का इनकार है। और जो सहाबियत अबू बकर का मुनकिर वो कुरान का मुनकिर, और जो कुरान का मुनकिर वो दायरा इस्लाम से, उसका इस्लाम और ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। कि जिसको रब्बे जुल जलाल कह दे कि ये सहाबी है, आज कोई काफिर उठकर उस पर एतराज करे, यकीनन सूरज की तरफ देखकर थूकने की बात है जो अपने मुंह पे ही गिरेगा। सूरज कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और क़यामत की सुबह तक चमकता रहेगा। तो बारकैफ ये 3 रातें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने महबूब पैगंबर के साथ तन्हाई में गुजारते हैं। और यही वो रात थी कि उमर बिन खत्ताब ने कहा था सिद्दीक़ मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां ले ले और वो एक रात का अजर मुझे दे दे, लेकिन ई सादत बज़ोर बाजू नेस ताना बख्शत खुदाए बख्शंदा, ये तो सादत है जिसको अल्लाह अता कर दे। ना इसमें सिद्दीक की मर्जी चलेगी ना पैगंबर की मर्जी चलेगी, बल्कि रब की मर्जी ये थी कि ये सादत अगर मिलेगी तो अबू बकर सिद्दीक को